राम राम सभी भाइयों को। पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। बाबर आजम को फ्री हिट मिला था, तो बाबर आजम फ्री हिट पे भी सिंगल ही लिए। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि वो बड़ा प्लेयर है। आज तक जब जब उसे हम लोग देखे हैं बड़े मैच में तो कुछ किया ही नहीं है। बाबर को मिल गई है फ्री हिट। ये सारे कह रहे हैं मारेगा बाबर कि नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं? सिंगल लेगा। हाँ सिंगल। बाबर यार इज्जत रख ले यार, फ्री हिट है बाबर। यार माशाल्लाह बाबर इनकी उम्मीदों में पूरा उतरा है। बाबर भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, अब आप छक्का मार देते तो सबका मुंह बंद हो जाता। आप ही तो मौका देते हो ना यार, बाबर का भी कोई जलील करा दिया। हमने बात बोली ना, क्रिकेट वाइज सही है ठीक, लेकिन एवरीडे इज नॉट संडे। जैसे उसने बात बोली है, तो आप अभी कोई 2 साल से थोड़ी खेल रहे हैं, आप तो बहुत पहले से खेल रहे हैं ना, तो आपको वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी ना। आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला, 115 वाला, 120-25 पे आया ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना, मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। हो आप तो अच्छा। लेकिन अजहर भाई, 4 जो पाकिस्तान के लिए उसने 4 जो हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी है वो भी तो बाबर आजम के खाते में है ना। तो कौन से उस पे जाके बनी है? दूसरों को घर बैठा के खुद ओपनिंग पे कब्जा करके बनी है ना, साजिशें करके बनी है ना। बाबर आजम की जो आपने बात की है ना, ये हमेशा याद रखें, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसकी रेपुटेशन होती है, वो वहां पे हंसता खेलता है जहां पे उसको इज्जत मिलती है। मैं आज भी कह रहा हूं, जब ये कप्तान था ये रिलैक्स था, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं अपनी मर्जी से टीम बना रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं, मैं सब कुछ है। जहां पे आपने उसकी धजियां फेरनी शुरू की, आपने उसको मेंटली गिराया, वो गिर गया नीचे। अब पिशावर जल्मी में वो कप्तान बना हुआ है। आप सब कुछ चीजें देखें, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान टीम में नजर आता है आपको, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। कैचिंग करता है, फील्डिंग करता है, हंसता है, खेलता है, सब कुछ होता है। जो बैटिंग वो यहां पे कर रहा है, जिस दिन वो कप्तान बनता है ना, वो हर चीज अपने कंधे पे लेके चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है उसकी खेलते हुए। कोई मेरिट पे तो नहीं बनी, और छोटी टीमों के खिलाफ भी तो बनी है, एक आगे होगी बड़ी टीम के खिलाफ। अंदाजा ये भी देख चेक कर ले, इंडिया के खिलाफ 152 रन इंडिया के खिलाफ। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि वो बड़ा प्लेयर है। आज तक जब जब उसे हम लोग देखे हैं बड़े मैच में तो कुछ किया ही नहीं है। आईसीसी के 4 इवेंट खेले उसने। जब आईसीसी में एक इतना बड़ा प्लेयर अपने आप को कहलाता है या बनता है, जब वो आईसीसी में ही परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकता, तो माफ करो बाबा, घर जाओ, दरवाजे बंद। और कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग हम कहते थे आईपीएल तो कुछ भी नहीं है, पीएसएल तो पापा क्रिकेट का पहन के टको। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो आग लग गई है, और बत्ती बना के जो इंजमाम तनवीर साहब ने बोला था कि भाई आईपीएल तो कुछ भी नहीं है, इनकी ये जो स्टेटमेंट है बत्ती बना के इनके अंदर। जो बढ़िया क्रिकेटर होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में एक ही मैच में दिखा देते हैं। ये 4 बार खेल चुके हैं आईसीसी मैच। दे दो which questions the long term sustainability of a successful league, जो कि अब अपने 11वें साल में दाखिल होके एक न्यू एरा की आवाज लगा के आगे बढ़ी है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 अगर एक टेस्ट होता किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का, तो ये जो लीग थी, इट हैज एब्सोल्युटली गॉट फेलिंग ग्रेड्स। नहीं जरूरत है ऐसे बाबर की, ऐसे नहीं, लेकिन दरवाजे तो खुलने जा रहे हैं ना। नहीं कोई नहीं खुलने वाले, कोई कप्तान नहीं बन रहा भाई, कोई कप्तान नहीं। अजाब इलाही नहीं चाहिए। 12,000 रन बना चुके हैं, और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था? तनवीर को तो जहां दिल चाहता उसकी तारीफ कर देता है। वो कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर? क्या था वो? ठीक है, बात करता है, मीडिया पे बैठता है, ठीक है, लेकिन प्लेयर कितना बड़ा था जरा आप भी देख लो उसका। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जो कहा, आप लोग तुलना करते हो आईपीएल और पीएसएल का। पीएसएल में गिने चुने प्लेयर जाते हैं और आईपीएल में दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, इसलिए आईपीएल बड़ी लीग है। हाँ कि मुझे विराट से ना मिलाया जाए, वो आपके नजदीक ठीक कहा? क्या वो अब ये भी कहेंगे आके कि मुझे क्रिस गेल से भी ना मिलाया जाए? वो उसको कहना भी यही चाहिए, पहली बार तो सही बात की उसने।
हालांकि सहाफ़ी ने जो सवाल किया था, हमारे मुजम्मिल ने सवाल किया था, उसके सवाल करने का मकसद कुछ और था, वो कुछ और जानना चाह रहा था, लेकिन बाबर ने वो बात ही पूरी नहीं पूछी, समझी ही नहीं वो बात। और जो उसने बात की, उसके अगेंस्ट जो बातें की, वो भी समझ से बाहर थी कि इसको होता क्या है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना गैर संजीदा था वो भी सबके सामने था। अच्छा, चलिए जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर। नहीं तो सही है ना, परफॉर्मेंस तो वो पीएसएल में दे रहा है तो पीएसएल खेलता रहे, कौन रोक रहा है उसे। वो भी खेलता रहे, सलमान अली आगा भी पीएसएल खेलता रहे, सऊद शकील भी पीएसएल खेलता रहे, और वो तमाम प्लेयर जो है इंटरनेशनली जाके बुजदिल हो जाते हैं वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है। तो भाई लीग में खेलना और इंटरनेशनल मैच खेलना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पीएसएल ही खेलता रहे फिर। उसका रेफरेंस मैं जो है वो दूंगा मोहम्मद हफीज वाली बात से, और मोहम्मद हफीज ने अपनी बात में कहा था कि अब इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेंगे, और वो इस वजह से कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स सिर्फ बाबर आजम को रेफरेंस दे के नहीं कहा, बल्कि शादाब खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और हमेशा से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल टीम परफॉर्मेंसेस नहीं होती। बड़े टूर्नामेंट्स में आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फिर क्या करें, क्या करें फिर आप बता दो कि भाई जब आपको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये परफॉर्मेंस तो कोई काउंट ही नहीं करती, तो फिर आप बता दो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं करना क्या है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान सुपर लीग में उसको एक परफॉर्मेंस रहने दें, सर पर मत चढ़ाएं। ये मत बताएं कि अब दुनिया फतह हो गई है, ये मत बताएं कि बाबर आजम ना बेस्ट हो गया है, ये मत बताएं कि बाबर आजम का प्राइम वापस आ गया है। ये चीजें नहीं करें। बाबर आजम ने परफॉर्म किया। बाबर आजम T20 का प्लेयर है नहीं, वो है ODI का प्लेयर। जबरदस्ती उसे पाकिस्तान में T20 का प्लेयर बना रखे हैं। उसे खुद नहीं पता चलता है किस नंबर पे बैटिंग करना है। अच्छी परफॉर्मेंस है, आप मैच पर बात करें, ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा होगा कि जी बाबर आजम ने तो यूं और ऐसे और वैसे और बहुत जबरदस्त जो है ना कर लिया। बाबर आजम अगर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें तो वो बहुत अच्छे बैटर हैं, हम सबको इसमें कोई डाउट। उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, जिस पर हम सबको अफसोस है कि बाबर आजम उस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाए, इस पर हम सबको अफसोस है। लेकिन एक चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि बाबर आजम जिस नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, क्या वो नंबर उनके लिए मयसर होगा नेशनल टीम में, ये बड़ा सवाल। तो ये सिंपल सी ये मेरी एक थिंकिंग है और मैं इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता हूं कि आपको प्रेजेंट में रहते हुए उस नॉक की तारीफ जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो बहुत कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त वो ये है कि हमारे पास समीर मिनास का वीडियो खत्म हो गया भाई, सभी को राम राम।